सिंह मेंशन एक नाम जो धनबाद की सियासत और अपराध की काली दुनिया का सबसे बड़ा सच बन गया है। और सिर्फ सिंह मेंशन ही नहीं बल्कि रघुकुल भी अब धनबाद में माफियाओं का सबसे सेफ अड्डा माना जाने लगा। एक वक्त सिंह मेंशन का ही हिस्सा रहे सुरदेव सिंह के भाई राजन सिंह के बेटों ने परिवार के अंदर आपसी विवाद के बाद अपना एक नया गैंग बनाया जिसका नाम रखा रघुकुल। और पिछले एक दशक में झरिया और धनबाद के इलाके में इन दो परिवारों के आपसी कलह यानी रघुकुल और सिंह मेंशन के आपसी कलह, वर्चस्व की लड़ाई, कोयला खदानों में कब्जा, कोयला उठाव की लड़ाई और गैंगवार में जाने कितने लोग माने गए इसका कोई हिसाब नहीं रख सकता है। और इन दोनों परिवारों के आगे धनबाद की पुलिस घुटनों पर होती है और पुलिस की वर्दी बौनी नजर आती है और जनता बेबस होकर देखती है। जनता कर भी क्या सकती है। हम बहुत आम भाषा में सिंह मेंशन और रघुकुल को आपको बता देते हैं ताकि आपको समझने में थोड़ा ज्यादा आसानी हो। सुरदेव सिंह के 4 भाई हुए, मतलब सुरदेव सिंह के अलावा 4 भाई हुए, टोटल 5 भाई। एक भाई हुए राजन सिंह। राजन सिंह के जो बेटे हैं यानी पूर्णिमा नीरज सिंह का परिवार हम जिसको आम भाषा में कहें, राजन सिंह के बेटों ने अपना एक अलग गैंग बनाया, मतलब एक अलग घराना बनाया। जैसे सिंह मेंशन एक घराना वैसे एक अलग घराना बनाया रघुकुल। तो ये रघुकुल की हम बात कर रहे हैं। रघुकुल के सबसे छोटे नवाब जो हैं पूर्व डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह की बात कर रहे हैं, उर्फ छोटू सिंह की बात कर रहे हैं। राजन सिंह के 3 बेटे हुए। नीरज सिंह जो डिप्टी मेयर रह चुके हैं धनबाद के, वर्तमान में नहीं है, उनकी हत्या हुई, गोली मार दिया गया उनको। उसके बाद एक अभिषेक सिंह है, उसके बाद अभिषेक सिंह को गुड्डू सिंह, उसके बाद ये सबसे छोटे बेटे हुए एकलव्य सिंह उर्फ छोटू सिंह, और ये भी डिप्टी मेयर रह चुके हैं धनबाद के। लेकिन इनकी नवाबी चरम पर है, मतलब नवाबी रुबाबी जो कह लीजिए, इनकी एकदम चरम पर है। हम और आम भाषा में इस परिवार को समझा देते हैं। सिंह मेंशन मतलब रागिनी सिंह का परिवार जो वर्तमान विधायक है झरिया की, और रघुकुल यानी पूर्णिमा नीरज सिंह का परिवार जो पूर्व विधायक रही हैं झरिया की। ये बहुत आम भाषा में। हम फिलहाल इस पूरे बातचीत को एकलव्य सिंह उर्फ छोटू सिंह पर रखते हैं जो डिप्टी मेयर रहे हैं धनबाद के। उनके कारनामे, उनके कुकृत्य, उनका माफियागिरी चरम पर रहा है। कहीं भी किसी को गोली मार देते हैं और इनके आगे भी धनबाद की पुलिस वंदन करती नजर आती है। वो कैसे, वो भी बता देते। एक नाम हमने बताया था शशि सिंह जो वर्तमान में रघुकुल गुट में है, पहले वो सिंह मेंशन गुट में थे। वो भी पिछले 10-12 साल से फरार चल रहे हैं और धनबाद में ही रह रहे हैं, लेकिन पुलिस उनको पकड़ नहीं पा रही है। फरारी में उनका बाल बच्चा हो गया, शादी भी हो गया। ई साहब भी पिछले कई समय से फरार चल रहे हैं, इनको भी पुलिस धर नहीं पा रही जबकि वो धनबाद में रह रहे हैं। ये हम एकलव्य सिंह की बात कर रहे हैं, छोटू सिंह जो डिप्टी मेयर रहे हैं। हम बता देते हैं कैसे हम इस बात को कह रहे हैं। पहले हम घटना बताते हैं किस घटना पर वो फरार है। एक घटना हुई थी 9 जनवरी 2023 को रात लगभग 1 बजे, रविवार का दिन था। और कहा यह जाता है कि तिरसा थाने से, धनबाद के तिरसा थाने से महज 200 मीटर दूरी पर सिंह मेंशन के ही एक व्यक्ति, सिंह मेंशन के खास व्यक्ति अविनाश सिंह उर्फ सोनू सिंह को गोली मार दी गई बीच सड़क पर। एक गोली उनको यहाँ पर लगा नाक के आसपास चेहरे में, और एक गोली हाथ पे लगा। वो हॉस्पिटलाइज हो गए, पैरालाइज्ड हो गए, जिंदा हैं लेकिन तबीयत मतलब वो उस स्थिति में नहीं। और उनको एकलव्य सिंह पर आरोप लगा गोली चलाने का। सोनू सिंह के भाई मोनू सिंह ने उस वक्त बयान दिया था कि झरिया बलियापुर मार्ग से गोलकडीह लोडिंग पॉइंट की ओर से वो जयरामपुर मोड़ की तरफ जा रहे थे। तभी तीसरा थाना मोड़ के पास एकलव्य सिंह की गाड़ी उल्टे तरफ से आती है और वो उनको रोककर सोनू सिंह को गोली मार देते हैं। कोयला उठाव की लड़ाई थी, पूरी तरीके से कोयला उठा की लड़ाई। उस मामले में एकलव्य सिंह को यानी छोटू सिंह को आज तक बेल नहीं मिला, आज तक बेल नहीं मिला। हाईकोर्ट से भी उनका जमानत मैंने उनका खारिज कर दिया गया, आज तक उनको बेल नहीं मिला। लेकिन फिर भी वो धनबाद पुलिस के गिरफ्त से बाहर है और पुलिस की नज़र में वो फरार है, फरारी लिखा जाता है। और दूसरे एक मामले में अभी कुछ दिन पहले वो कोर्ट गए थे, फरवरी 12-11 तारीख को इसी साल वो कोर्ट गए थे एक दूसरे मामले में।
लेकिन फिर भी धनबाद पुलिस उनको पकड़ी नहीं। आप सोचिए कि रुआबी कितना है। इसलिए हम कह रहे हैं कि इन दोनों परिवारों के आगे धनबाद की पुलिस की वर्दी बौनी हो जाती है और धनबाद की पुलिस नतमस्तक नजर आती है। इसलिए हम कह रहे हैं 12 फरवरी को एक मामले में वो कोर्ट गए, 12-11 फरवरी को एक मामले में कोर्ट गए। दूसरे मामले में सुरेश सिंह की हत्या का जिक्र हमने किया था। सुरेश सिंह की हत्या जो हुई थी उसके गवाह हैं देवेंद्र सिंह, और देवेंद्र सिंह को थाने में जाके मारपीट किए थे एकलव्य सिंह, ऐसा देवेंद्र सिंह ने आरोप लगाया था। उसी आरोप में एकलव्य सिंह को बरी कर दिया गया था। उस मामले में कोर्ट गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी धनबाद की पुलिस देखती रही, उनको अरेस्ट नहीं की, जबकि वो फरारी हैं, वो फरार हैं, धनबाद पुलिस के पेपर में फरार हैं वो, फिर भी एकलव्य सिंह को अरेस्ट नहीं किया गया। और हम लोग इस बात के लिए डैम श्योर हैं, या हम लोगों को ये बताया जिन लोगों ने, वो बता रहे हैं कि वो धनबाद में ही रहते हैं। हालांकि कुछ दिन पहले और एक आरोप उन पर लगा कि वो वर्तमान में जो विधायक रागिनी सिंह, उनके आवास में जो झंझट हुआ, इसमें शशि सिंह का नाम है, उसके साजिशकर्ता भी एकलव्य सिंह है। हालांकि पुलिस ने जांच करके कहा कि अभी तक वैसा कुछ सुराग नहीं मिला, लेकिन जांच चल रहा। इनके कारनामे बहुत बड़े बड़े हैं। एक तो जनवरी में वो गोली मार दिए, 2023 में फरारी हैं, आज तक नहीं गए जेल, अरेस्टिंग ना हो पा रहा, फरारी में है, बेल रिजेक्ट भी हो जा रहा, उसके बाद भी फरारी में है। फरारी में होने के बाद भी कोर्ट जाते हैं, धनबाद पुलिस अरेस्ट नहीं करती है। समझ गए। इनके और कई कारनामे, हालांकि इन पर बहुत गंभीर आरोप रहे हैं। कई केसेस में, कुछ मामलों में इनको बेल मिल गया, कुछ मामलों में बेल नहीं मिल पाया। कई बार आपसी सुलह भी हो गया है, किसी ने केस किया, वो आपसी सुलह भी करा लिया। किस प्रेशर में कराया वो अलग जगह। 12 जनवरी 2015 को बीजीआर आउटसोर्सिंग मामले में एकलव्य सिंह पर एक आरोप लगा कि वो वहां जाकर गोलीबारी की है, तो मासस के कार्यकर्ताओं ने यह आरोप लगाया। फिर 18 जनवरी को सद्भावना परियोजना में बच्चा सिंह का जो मजदूर, बच्चा सिंह गुट जो है, जनता मजदूर संघ का जो बच्चा सिंह गुट है, उन्होंने केस किया कि एकलव्य सिंह ने गोलीबारी बंदूक की, मतलब उनके समर्थकों ने, उन्होंने गोलीबारी बंदूक की। फिर इनकी नवाबी देखिए कि नगर निगम के एक इंजीनियर को इन्होंने उठा लिया था। हालांकि उस मामले में उनको बाद में सुलहनामा इंजीनियर ने दे दिया कि ठीक है, सुलहनामा दे दिया, उनको बेल मिल गया इस मामले में। लेकिन उस वक्त ये एक बहुत गंभीर आरोप लगा था कि एकलव्य सिंह ने उस इंजीनियर अरुण कुमार सिंह को मतलब उठा लिया और धनबाद की सड़कों पर गाड़ी में बैठ के घुमाया और बंदूक दिखाकर धमकार पैसे की डिमांड की। हालांकि बाद में इंजीनियर ने एफआईआर पर होने के बाद कोर्ट में सुलहनामा दिया। कोर्ट ने फटकार भी इंजीनियर को लगाई कि आखिर एक बार आप एफआईआर दे रहे हैं, फिर आप सुलह करा रहे हैं। आगे इस मामले में क्या हुआ वो किसी और दिन हम बता देंगे इसमें, लेकिन उनको बेल मिल गया। हम बता रहे हैं, जितने आरोप आपको बता रहे हैं, कुछ मामलों में बरी हो गए साक्ष्य के अभाव में, साक्ष्य डर से नहीं मिला या जो भी कारण हो, गवाह डर से मुकर गया जो भी कारण, लेकिन बरी कर दिया गया। और कुछ मामलों में वो बेल पर है और कुछ मामलों में फरार है, पुलिस धर नहीं रहा, धनबाद घूम रहे हैं। शिमला बहाल एक इलाका है, उस इलाके में वहां मारपीट का आरोप इन पर लगा। कतरास मोड़ में एक सभा के दौरान बवाल करने का आरोप इन पर लगा। नगर निगम के इंजीनियर वाला हम आपको बता दिए। देवेंद्र सिंह को, सुरेश सिंह के हत्याकांड के जो गवाह हैं उनको मारने का थाना में वो आरोप हम आपको बता दिए। एक बीसीसीएल के अधिकारी थे, उनके ऊपर गिलास फेंक दिए साहब। मजदूर संघ तो इन लोग का चलता ही है, गिलास फेंक दिए, गिलास से फेंक के मार दिए, वो भी आरोप इन पर लगा। धनसार गोलीकांड में आरोप इन पर लगा। और इनके जो घोर विरोधी हैं, रघुकुल का जो घोर विरोधी ग्रुप है सिंह मेंशन, उनके यहाँ जबरदस्ती घुसने का एक आरोप इन पर लगा। तो एकलव्य सिंह की भी नवाबी हमने आपको बता दी। हम ये सब कुछ इसलिए बता रहे, हम नहीं चाहते हैं कि हम ऐसी कहानियां करें या जो भी हो। ये जो एक माहौल बनाया गया है कि सिंह मेंशन मतलब मजदूरों का मसीहा, रघुकुल मतलब मजदूरों का मसीहा, और उसके पीछे जो ये माफियागिरी चल रही है, हम चाहते हैं कि वो पर्दा हटे। आप विधायक रहिए, आप सांसद रहिए, आपको जो रहना रहिए, लेकिन आप माफिया हैं ये दुनिया को पता चलना चाहिए। ये चोला महात्मा का, ये चोला समाज सेवी का, ये चोला मसीहा का, और अंदर इतना करम गंदा, ये शायद जनता को पता चलना चाहिए। बाकी हम और कुछ नहीं चाहते हैं इस मतलब, इसलिए हम इस पूरी कहानी को, पूरा सीरीज को परत दर परत कर रहे हैं। बहुत कहानियां बाकी हैं। जब हम खोद रहे हैं सिंह मेंशन के इतिहास को, रघुकुल के इतिहास को, तो इतनी लाशें निकल रही हैं कि हम वो बता नहीं सकते। कितनी हत्याएं हुई हैं वो सब भी जिक्र करेंगे हम किसी और दिन। आज फिलहाल यही था
कि एक नवाब ऐसे हैं जिनका नाम एकलव्य सिंह है, जो रघुकुल गुट से आते हैं और वो डिप्टी मेयर रहे हैं धनबाद के। उनकी नवाबी इतनी है कि वो फरारी में भी कोर्ट चले जाते और उनको अरेस्ट नहीं करती है धनबाद की पुलिस। मैंने कहा ना कि रघुकुल और सिंह मेंसर दोनों के आगे धनबाद की पुलिस बौनी नजर आती है, नतमस्तक नजर आती है, और इसलिए पूरा अपराध इतना चरम पर बढ़ा पड़ा है। बाकी आप इस वीडियो पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, प्रतिक्रिया जरूर दें, कमेंट के माध्यम से बताएं। और दूसरा ये है कि अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ खोदा गया है, अब बहुत कुछ निकला है, बहुत कुछ आपके बीच लाया जाएगा। आप बने रहिए लोकतंत्र 19 के साथ, आपका प्यार बना रहे लोकतंत्र 19 के साथ। मिलते हैं।